नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहन एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको अपने पूरे लीगल ऑफिस की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी हमारा गणतंत्र दिवस को ही लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है, और आज पूरा देश 26 जनवरी को इस गणतंत्र दिवस की खुशी में झूम रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कर्तव्य पथ पर से होते हुए विभिन्न परेडें निकाली जाएंगी, जिन परेडों की सलामी हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति लेंगे। परेड में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंटें जो हैं वो हिस्सा लेती हैं। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने के साथ साथ राष्ट्रगान या अन्य विभिन्न प्रकार के राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों का या तो आयोजन करते हैं या उनका हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी यानी कि आज के दिन 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके बीच में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि 1947 से पहले 26 जनवरी को आजादी के दिवस के रूप में भी मनाया जाता था। अंग्रेजों से हमारे देश को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन जो हमारा संविधान है वो 3 वर्ष बाद यानी कि 1950 में 26 जनवरी के दिन ही लागू किया गया था। देश आजाद होने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संपूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक और मुख्य कारण है कि सन 1930 में 26 जनवरी के दिन ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतवर्ष की संपूर्ण आजादी की घोषणा की। सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया था। आम सहमति से इस बात की घोषणा की गई थी कि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी तक भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दे। इसी दिन पहली बार भी भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 15 अगस्त 1947 तक देश के आजाद होने से पहले तक इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित होने की तारीख को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाना शुरू किया गया था। तो ये थी हमारी 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे की जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो। अब हम बात करेंगे कि भारत किस समय गणतंत्र बना था। भारत 26 जनवरी 1950 को 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना और उसके ठीक 6 मिनट के बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। इस दिन पहली बार वे राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति भवन से अपनी बग्गी पर बैठकर निकले थे और उन्हें भारतीय सेना के द्वारा सलामी दी गई थी और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। इसके साथ ही मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि जो भारतीय गणतंत्र दिवस है वो पूरे 6 दिन तक मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की घोषणा के साथ शुरू होता है और 25 जनवरी की शाम को भारतीय राष्ट्रपति पूरे देश को संबोधित करते हैं। इसके बाद 26 जनवरी को मुख्य तौर पर गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद 27 जनवरी को हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एनसीसी कैडेट्स की परेड में हिस्सा लेते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। इसके बाद 29 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में बीटिंग द रिट्रीट नामक कार्यक्रम के साथ ही गणतंत्र दिवस का समापन होता है। इससे अलग मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जैसे भारत के संविधान का जो मसौदा है वो हमारे माननीय भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा तैयार किया गया था और इन्हें ही भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी हम लोग जानते हैं। इसके बाद काफी सुधारों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की 2 हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई प्रतियों पर अपने साइन किए थे और 26 जनवरी 1950 को उन्हें लागू किया गया। तो जो हमारा पहला गणतंत्र दिवस है वह भी 26 जनवरी 1950 को ही मनाया गया था, लेकिन उस समय यह कर्तव्य पथ पर मनाने की बजाय किसी और दूसरी जगह पर सेलिब्रेट किया गया। दरअसल उस समय पुराने किले के पास ब्रिटिश स्टेडियम हुआ करता था और वहीं पर हमारी जो गणतंत्र दिवस की पहली परेड थी उसको आयोजित किया गया था। तो ये थी कुछ हमारे भारतीय संविधान की यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हो सकता है कि मैं किसी बात में गलत भी रहा हूं और अगर आपको कहीं पर कोई मेरी बात गलत लगी हो तो आप उनको कमेंट के जरिए करेक्ट करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।